हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ बीएमएस क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ेंगे वेद के सुभाषित साहित्यम का प्रथम अध्याय। तो पहले अपने देखेंगे इसका फर्स्ट कोटेशन। फर्स्ट कोटेशन में आयुर्वेद की डेफिनेशन बताई गई है। तो फर्स्ट कोटेशन अपने पास, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्चत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु, दुखकर आयु, चार प्रकार की आयु होती है। उस आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है तथा उस आयु का मान कितना होता है, ये विवरण जिस शास्त्र में मिलता है वह आयुर्वेद कहलाता है। अब सेकंड कोटेशन अपने पास, काय वाग बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता चिकित्सा लक्षणा आध्यात्म शास्त्र तेसाम विशुद्ध्या। अर्थात इस कोटेशन की फर्स्ट लाइन में देखोगे, काय काय यानी शरीर, वाग यानी भाषा या लैंग्वेज, और बुद्धि, इनके विषय में जो दोष या मल उपस्थित होते हैं उनकी शुद्धि कर्म से चिकित्सा शास्त्र, लक्षण या व्याकरण शास्त्र और आध्यात्म शास्त्र से होती है। अर्थात शरीर या शारीरिक दोष हैं तो उनकी शुद्धि तो चिकित्सा शास्त्र से होगी, भाषा या लैंग्वेज के दोष हैं तो उनकी शुद्धि व्याकरण शास्त्र से होगी, बुद्धि या मानसिक दोष हैं तो उनकी शुद्धि आध्यात्म शास्त्र से होगी। अब थर्ड कोटेशन अपने पास, सद्य फलती गांध्रम मासमेकम पुराणकम वेदा फलंतु कालेसु ज्योतिर्वेदो निरंतरम। तो इस कोटेशन को देखोगे तो फर्स्ट लाइन में है, सद्य फलती गांध्रम। गांध्र का अर्थ होता है गायन, अर्थात गायन तो सद्य या तत्काल फल देने वाला होता है। मासमेकम पुराणकम, पुराण एक मास में फलदायक होता है। वेदा फलंती कालेसु, वेद एक काल में या दीर्घ काल में फलदायक होते हैं। परंतु ज्योतिर्वेदो निरंतरम, लेकिन ज्योतिष और जो वैदिक या चिकित्सा शास्त्र है वो सर्वकाल या हमेशा फलदायक होता है। नेक्स्ट कोटेशन अब अपने पास, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तेषु व तेषु न तेश्च किंचित चिकित्सक ज्योतिष मंत्रवादा पदे पदे प्रत्यम वाहंती। तो इस कोटेशन की फर्स्ट लाइन है, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्र, यानी अन्य शास्त्रों को प्राप्त करना तो केवल विनोद मात्र या मनोरंजन के लिए। प्राप्तेषु व तेषु न तेश्च किंचित, उनके प्राप्त होने या उनके प्राप्त नहीं होने में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। अगर आप उन शास्त्रों को प्राप्त करोगे तो भी आपके ज्ञान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप उन शास्त्रों को नहीं प्राप्त करोगे तो भी आपके ज्ञान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चिकित्सक ज्योतिष मंत्रवादा, लेकिन चिकित्सक या वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र, अगर आप इनको प्राप्त करोगे तो पदे पदे प्रत्यम वाहंती, तो ये पग पर अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे। यानी आप वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मंत्र शास्त्र का अध्ययन करोगे तो आपके लाइफ टाइम काम आएंगे, नहीं लाइफ में हमेशा काम आएंगे, पग पग पर अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे। अगर आप इन तीनों के अतिरिक्त कोई शास्त्र पढ़ रहे हो तो वो केवल मनोरंजन या मनोविनोद के लिए, उसके प्राप्त होने या प्राप्त नहीं होने में कोई अंतर नहीं होता। अब नेक्स्ट कोटेशन अपने पास, एक शास्त्र वेदकम आध्यात्मकम व सौख्यम चेकम यत् सुखम व तपम व वंदश्चेको भूपतिर्वा यतिर्वा यह एक क्रम श्रेयस व यशो व। अर्थात एक शास्त्र वेदकम आध्यात्मकम, यानी शास्त्र केवल एक या तो वेदिक शास्त्र या आध्यात्म शास्त्र। सौख्यम यानी प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करने योग्य केवल एक वस्तु है, या तो यत सुख या तप। यत सुख का अर्थ होता है स्वास्थ्य और तप का अर्थ होता है तपस्या। वंदश्चेको भूपतिर्वा यतिर्वा, यानी वंदनीय या पूजा करने योग्य केवल एक चीज़, या तो भूपतिर्वा या यतिर्वा। भूपतिर्वा का अर्थ होता है राजा और यतिर्वा का अर्थ होता है सन्यासी। यह एक क्रम श्रेयस व यशोवा, कर्म केवल एक है, या तो श्रेयस कर्म या यश कर्म। अब लास्ट कोटेशन अपने पास, यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति निश्चितम तस्मिन् परिश्रम कार्य किम अन्यच्च शास्त्र भाषितम। अर्थात यस्मिन यानी जिसके, ज्ञाते यानी ज्ञान से, सर्वमिदम यानी संपूर्ण ज्ञात यानी ज्ञान, भवति यानी होता है, निश्चित यानी निश्चित रूप से, यानी जिस शास्त्र के ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान निश्चित रूप से होता है, तस्मिन् परिश्रम कार्य, उस शास्त्र को जानने का परिश्रम करना चाहिए। किम अन्यच्च शास्त्र भाषितम, अन्य शास्त्रों को जानकर क्या करना। तो इस कोटेशन का संपूर्ण अर्थ यह हुआ कि जिस शास्त्र को जानने से संपूर्ण ज्ञान निश्चित रूप से होता है उस शास्त्र को जानने का प्रयास करना चाहिए, अन्य शास्त्रों को जानकर क्या करना। इस प्रकार प्रथम अध्याय अपना समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।